हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड वीडियो पार्ट में आ चुके हैं यूट्यूब क्लोन के सीखने के सीरीज़ में। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा देर से अपलोड हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, थ्रोट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मुझे बोलने में तकलीफ हो रही थी कुछ दिनों से। तो आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना के ले आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ ताकि आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों, कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना नैप बार बनाना सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये लेफ्ट नेविगेशन वाला बार, जो लेफ्ट नैवलिंक है उसको हम लोग काम करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने JS फाइल में। तो navbar.js फाइल में हम लोगों ने लास्ट दिन अपना काम किया था, जिसमें कि सारे चीज़ navbar.css फाइल भी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये एक नया पेज, क्योंकि ये देखिए ये एक पेज है, ठीक है। जो नया नया स्क्रीन हम लोग को दिखेगा उसको हम लोग पेजेस फोल्डर के अंदर डिफाइन करेंगे, और जो हम लोग कंपोनेंट जो हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे उसको कॉमन फोल्डर के अंदर डालेंगे। तो क्या करते हैं, पेजेस में जाकर के हम लोग यहाँ पे नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं होम। इस होम में क्या करना होगा, हम लोग को इस होम के फोल्डर के अंदर होम.js फाइल बनाना होगा और होम.css फाइल, ठीक है। इसमें इसके अंदर जाकर के अब हम लोग क्या करेंगे, होम.js फाइल को एक सेकेंड, होम.js फाइल को इधर खोल लेंगे और होम.css फाइल को इधर आ जाएंगे। उसके बाद फिर RAFCE से लिख करके ऑटो इंपोर्ट करेंगे, तो ये हमें फंक्शनल कंपोनेंट बना के दे देगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से जा करके रिएक्ट सेट कर लेंगे, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट JSX, ओके, ताकि हम लोग जो भी शॉर्टकट सब है वो सब यूज़ कर पाए। तो दोस्तों देखिए हम लोग क्या करें, तो ये मैंने होम पेज बना दिया। अब मैं होम पेज को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पहला पार्ट जो ये नैव लिंक वाला पार्ट है, इस इतने वाले पार्ट को हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा वो हम लोग का राइट साइड वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, जिसमें कि राइट साइड वाले पार्ट में ये जो ऑप्शन सब आपको दिख रहा है स्क्रॉलेबल, उसके बाद फिर हमारा ये जो वीडियो सब दिख रहे हैं वो सब रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने होम.js फाइल में, और यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्लास नेम डिव बना हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे क्लास नेम देना होगा होम, ओके। होम देने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, एक और कंपोनेंट बनाना है। देखिए जो लेफ्ट नेविगेशन वाला पार्ट है वो कॉमन रहेगा हर पेज में। जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं पार्टिकुलर वीडियो सेक्शन पे गया, ठीक है, तो मैं इसको ओके वेट, मैं होम पेज पे गया, ये देखिए जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ। और फिर अगर मैं होम पेज पे जाने के बाद मैं अगर किसी के प्रोफाइल पेज पे जाऊँगा, एक सेकंड, जैसे मैं किसी के प्रोफाइल पेज पे गया तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला नेविगेशन बार जो है हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, एक कॉमन कंपोनेंट बना लेना होगा। तो चलिए हम लोग कॉमन कंपोनेंट बनाते हैं इसका। तो हम लोग चलते हैं होम पेज पे, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे, जिसमें कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देंगे साइड नैव बार, साइड नैव बार, कैपिटल एन कर देते हैं, साइड नैव बार। साइड नैव बार में जाकर के हम लोग JS फाइल, इसका JS फाइल बनाएंगे और CSS फाइल भी, साइड नैव बार डॉट JS और साइड नैव बार डॉट CSS। तो CSS फाइल भी हम लोग बना रहे हैं। अब JS फाइल को हम लोग यहाँ ओपन कर लेंगे और CSS फाइल को राइट साइड। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल सा RAFC कर देंगे, और ये हमें साइड नैव बार बना के दे देगा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे इसका कैपिटल S कर देंगे, सेव करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट लोकेशन डाल देंगे साइड navbar.css, ओके। तो ये सेव हो चुका है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे मैं साइड navbar को कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा। साइड navbar कंपोनेंट को जैसे मैं कॉल करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी साइड नैवबार वाला यहाँ पे हाइड कर गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका पोजीशन, जो नैवबार का पोजीशन वो फिक्स किया था, तो ये क्या करेगा, फिक्स रहेगा। तो हम लोग का जो भी मेन कंटेंट स्टार्ट होगा वो टॉप से ही स्टार्ट होगा, तो हम लोग को मार्जिन टॉप देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ जाते हैं साइड नैवबार में, होम.js में, होम.css में हम लोग स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो हम लोग को चलना होगा यहाँ पे होम.css फाइल में, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे होम में डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे, विथ 100% डाल देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल, 13 पिक्सल टॉप लेफ्ट से, 0 पिक्सल बॉटम से, और 13 पिक्सल लेफ्ट से इधर राइट। ये वाला राइट वाले वैल्यू होता है, ये वाला लेफ्ट वाला वैल्यू होता है, ये वाला टॉप, ये वाला बॉटम, ठीक है। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरह से होता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी भी आप लोग नहीं देख पाएंगे, तो मैं चाहता हूँ ओके, ये तो साइड नैवबार वाला हो गया। और हम लोग एक और कंपोनेंट बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग
जो मेन पेज वाला होगा वो करेंगे, ठीक है। तो होम पेज एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ पे होम पेज, होम पेज, होम पेज वाला सारा करेंगे राइट साइड वाले में। तो इसके अंदर फाइल बना लेते हैं होम पेज डॉट जेएस और होम पेज डॉट सी एस एस। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, फोल्डर लोकेशन, फोल्डर डायरेक्शन, मतलब फोल्डर का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसी तरह से हम लोग कंपनीज में भी फॉलो करते हैं, ठीक है। RAFC लाइव प्रोजेक्ट में RAFC, ओके, ये CSS फाइल है, वेट, मुझे JS फाइल में जाकर ये लिखना होगा। तो RAFC, ये जैसे मैं इंटर किया तो ये मुझे शॉर्टकट में फंक्शनल कंपोनेंट बना के दे दिया है रिएक्ट का। उसके बाद फिर हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट होम पेज डॉट सी एस एस, ओके। तो होम पेज डॉट सी एस एस, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे और मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा इसको। अब यहाँ पे साइड नैप बार के नीचे जा करके इसको इंपोर्ट करा लूँगा, वो जो हम लोगों ने अभी बनाया ना, होम पेज, ओके। ये देखिए ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो इसको मैं हाइड करता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ ना आपको, ये देखिए ये वाला तो नैप बार वाला पोर्शन हो गया हम लोग का, और हम लोगों ने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो चलते हैं हम लोग app.js फाइल में। app.js फाइल में जाकर के यहाँ पे हम लोग होम कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। होम, ये देखिए होम को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। यहाँ पे ये देखिए गलत इंपोर्ट हो चुका है, तो हम लोग को Ctrl+Z करना होगा। होम, ये देखिए एक सेकेंड, होम मुझे सही से इंपोर्ट करना होगा। ये देखिए डॉट पेज /home/home, ये लोकेशन से। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलो अपने यूआई पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है होम, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, साइड नैप बार है, होम पेज है। तो साइड नैप बार वाला हमको इस तरह से दिख रहा है और होम पेज वाला इस तरह से दिख रहा है। बट हमको क्या करना है, डिस्प्ले इक्वल टू फिक्स देना है होम पेज में। तो डॉट होम तो डॉट होम में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जाना है होम पेज में, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स तो दिया हुआ है हम लोगों ने, ये लिया क्यों नहीं, चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इंपोर्ट हम लोगों ने नहीं किया, इंपोर्ट CSS फाइल होम डॉट CSS। तो अब मैं सेव करूँ तो अभी आपको दिखेगा नहीं, वो अभी देखिए ये साइड नैप बार इधर हो गया ब्लू में, देखिए जो ब्लू में होवर कर रहा है, और होम पेज वाला इधर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ और यहाँ पे पैडिंग टॉप के जगह पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैडिंग बढ़ाता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसको बढ़ाऊँगा, जैसे इस पार्टिकुलर विड्थ से बड़ा होगा, 53 या 55 या जो भी, ओके 50। तो आप लोग देख सकते हैं साइड नैप बार इधर दिख रहा है और होम पेज इधर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग अब साइड नैप बार वाला पार्ट में डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो साइड नैप बार वाले कंपोनेंट में जाएंगे और राइट साइड में हम लोग CSS फाइल भी साइड नैप बार को ओपन कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जाके हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो जाएंगे हम लोग div डॉट, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे से रिएक्ट को सेट करना होगा, रिएक्ट का इन्वायरमेंट, ताकि शॉर्टकट यूज़ कर पाए। div डॉट साइड नैप बार, ये div बना लिया हम लोगों ने। इसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइड नैप बार ना दे करके होम डैश साइड नैप बार, क्योंकि होम पेज का है साइड नैप बार जिसमें कि हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक और div बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं इसमें। अगर हम लोग जाएं तो हमारा जो साइड नैप बार है वो किस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला जिसमें होम शॉर्ट सब्सक्रिप्शन है, मिडिल वाला जिसमें कि यू है, योर चैनल है, हिस्ट्री है, ये सब है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, थर्ड वाला जो है सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक div डॉट होम साइड नैप बार टॉप, होम साइड नैप बार टॉप करके एक है। तो इसमें क्या करेंगे, टॉप वाले में हम लोग सारा चीज़ ये वाला करेंगे, होम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है। बाकी सब मिडिल वाले में ये करेंगे और बॉटम वाले में ये करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी डिज़ाइन करते हैं। तो एक और div बना देंगे इसमें, जिसमें कि होगा क्लास नेम हम लोगों ने दिया है होम अंडरस्कोर साइड नैप बार टॉप ऑप्शन। देखिए ये टेम्पलेट रिटर्न, ये नॉर्मल जो स्ट्रिंग नहीं है, जो डबल कोट्स में है ना, वो डबल कोट वाला नहीं है। देखिए टेम्पलेट रिटर्न्स, जो कि टैब के ऊपर वाला रहता है, टैब बटन के ऊपर वाला बटन रहता है, ठीक है, सबसे पहला लेफ्ट वाला। तो वो उसके अंदर ये वाला div हम लोगों ने बनाया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि होम आइकन, इसके अंदर क्या करेंगे ना कि हम लोग एक होम आइकन इंपोर्ट करा लेंगे। जाएंगे हम लोग यहाँ पे CSS मटेरियलाइज UI आइकन वाले पेज पे, इसमें यहाँ पे हम लोग होम लिखेंगे, होम। तो होम में हमको ये वाला दिख रहा है जिसमें कि होम आइकन है। तो मैं यहाँ जाऊँगा इसको, और यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ पे कॉपी करके इसका आइकन का
इंपोर्ट करा लूँगा होम आइकन और यहाँ पे इसको कॉल कर लूँगा होम आइकन को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को एक और डिवाइड करना है जिसमें कि हम लोग टाइटल लिखेंगे। तो इसके नीचे जा करके हम लोग यहाँ पे एक डिव बना देंगे, इसका क्लास नेम हम लोग रखेंगे होम अंडरस्कोर साइड नेम बार टॉप ऑप्शन टाइटल, और इसमें हम लोग होम सेव करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखिए अभी मैंने कहीं भी स्टाइलिंग CSS ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसमें CSS ऐड मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ अपना UI, तो UI में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा, अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, चलिए अभी ये नहीं दिखा क्योंकि अभी यहीं पे टॉप पे छुप जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसके पैडिंग देना होगा होम साइड नैप बार के अंदर। तो चलते हैं हम लोग पहले स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो CSS फाइल में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे होम साइड नैप बार में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रहा है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन डाल देंगे, कॉलम फ्लेक्स डाल देंगे 0.16 और 1, और बॉक्स साइजिंग डाल देंगे, बॉर्डर बॉक्स हाइट डाल देंगे 92 व्यू हाइट, और ओवरफ्लो डाल देंगे वाई क्योंकि हमको इसको स्क्रॉलेबल बनाना है। पोजीशन फिक्स डालना है क्योंकि हमको इसका पोजीशन फिक्स रखना है। पोजीशन टॉप 55 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, उसके बाद विथ हो जाएगा 275 पिक्सल, इसका विथ हम लोग को 275 पिक्सल रखना है, पैडिंग 14 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ अपने UI पे। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि कलर हम लोगों ने इसका सेट नहीं किया, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और इसका कलर है, कलर जो है वो यहाँ पे वाइट सेट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस वाइट सेट किया और यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, एक मिनट, home.css फाइल को, चलिए हो उसमें तो कुछ है नहीं अभी, तो यहाँ जाएंगे, सॉरी वेट साइड नैप बार। तो यहाँ पे जाकर के अब हम लोग अगर UI पे चले तो आप लोग देख सकते हैं हमारा होम पेज का जो आइकन है वो आ चुका है, और जो टाइटल है वो इस तरह से शो हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें और ऐड स्टाइलिंग सेट करते हैं होम साइड नैप बार टॉप में। तो CSS फाइल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे होम साइड नैप बार टॉप में डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे ताकि एक लाइन में आए ये दोनों, होम आइकन और टाइटल, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डाल देंगे। उसके बाद फिर बॉर्डर बॉटम डाल देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। उसके बाद फिर होम साइड नैप बार टॉप ऑप्शन में हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और फिर CSS फाइल में हम लोग यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग सेट करेंगे, वो होगा डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि एक लाइन में आ जाए, गैप हो जाएगा 20 पिक्सल, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग 9 पिक्सल 10 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से 9 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर अगर मैं होवर करूँ इस पर तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज होना चाहिए, वो इसका ये कोड होगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं ये कोड। तो अब मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अब चलूँ अपने UI पे, तो अब आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से फटाफट दूसरा वाला भी ऐड करते हैं इसमें। तो ऐसे ही जाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कोलैप्स कर देता हूँ। ऐसे जाएंगे इस पूरे डिव को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके नीचे जाके पेस्ट करेंगे भी। अभी मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ आपको दिखाओ तो देखिए हमारा होम पेज इस तरह से शो रहा है, बट हमको यहाँ पे अब आइकन चेंज करना है और प्लस टाइटल। तो यहाँ पे वीडियो आइकन है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो ले लेते हैं। यहाँ पे वीडियो तो कोई भी आप लोग उठा सकते हैं, ये वाला, ओके वेट ये वाला, चलिए ये वाला वीडियो कैम आइकन यहाँ से गए हम लोग, कॉपी किए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद वीडियो कैम आइकन को यहाँ से कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसके जगह पे लिखा, और यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, टाइटल शॉर्ट्स। चलिए तो शॉर्ट्स वाला डाल देंगे। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे शॉर्ट्स लिख देंगे, SHORTS शॉर्ट्स। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप चलो UI पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा शॉर्ट्स अब इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। चलिए आइकन हमको सेम नहीं मिला तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। तो चलिए हम लोग मटेरियल UI पे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब्सक्रिप्शन। तो आ गया ये वाला आइकन। उसको मैं जाऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे से इसको पेस्ट कर दूँगा। इंपोर्ट करा लिया। अब इसी तरह से सेम इस डिव को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे इंपोर्ट करा लूँगा, और सब्सक्रिप्शन आइकन जो हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था मटेरियल UI का, उसको इसके जगह पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। अब मैं सेव करूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ अपने UI पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन शॉर्ट्स होम पेज हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया है। तो एक चीज़ और हम लोग दोस्तों, इसमें टाइटल जो हम लोगों ने होम साइड नैप बार और टॉप ऑप्शन टाइटल, इसका स्टाइलिंग्स हम लोगों ने सेट नहीं किया। तो चलिए इसमें स्टाइलिंग्स डाल देते हैं। CSS फाइल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे जा करके हम लोग होम साइड नैप बार टॉप ऑप्शन टाइटल में फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, फॉन्ट विड्थ 450। तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब चलूँ अपने UI पे।
तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यूआई अब इस तरह से, तो जो कि अब बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस कॉपी करके पेस्ट करेंगे कुछ कुछ डिप को जो सिमिलर जिसका स्टाइलिंग से बाकी। और चलिए देखते हैं इसमें हम लोग मिडिल वाला पार्ट भी बनाते हैं। तो हम लोग का ये वाला पार्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा कोलैप्स करूँ, तो हम लोग का होम साइड नैप बार टॉप वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे इसमें मिडिल वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक डिप बना लेंगे, इसमें क्लास नेम हम लोग देंगे मिडिल होम साइड नैप बार मिडिल। उसके बाद होम साइड नैप बार मिडिल देने के बाद एक और इसके अंदर डिप बना लेते हैं। क्यों डिप बनाना, क्योंकि हम लोगों ने देखिए ऑलरेडी इसको यूज़ कर लेते हैं ना, क्यों ही हम लोग को दोबारा इसका डिप बनाना है। एक ये वाला चीज़ हम लोगों ने बना लिया है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका स्टाइलिंग्स और इसका स्टाइलिंग, इसका स्टाइलिंग्स और इसके स्टाइलिंग में कुछ डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आइकन की जगह पे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं और नेम की जगह पे हम लोग को यहाँ पे आइकन डालना होगा एरो वाला, तो हम लोग सिर्फ रिप्लेस कर देंगे। तो जो डिव हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है इस ये स्टाइलिंग्स हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ये डिव को यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आइकन की जगह पे हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी एक्स करेंगे और इसको पहले डाल देंगे सब्सक्रिप्शन आइकन के ऊपर, मतलब आइकन के ऊपर हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे यू। ओके, वाई ओ यू, यू लिख दिया क्योंकि हम लोग को ये वाला आइकन डालना है यू। और हम लोग देखते हैं राइट, ठीक है, राइट मटेरियल यूआई पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को राइट RIGST राइट, राइट में ये वाला दिख रहा है शेवरॉन राइट, तो इसको जाएंगे कॉपी करेंगे शेवरॉन राइट को, यहाँ पे CSS फाइल में जाएंगे, सॉरी JS फाइल में जाके इंपोर्ट करा लेंगे और शेवरॉन राइट को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से कंपोनेंट को और यहाँ पे कॉल कर लेंगे। बस सिंपल सा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप चलूँ यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यू है और हमें यहाँ पे आइकन भी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ तो कर लिया है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें जो होम साइड ने बार मिडिल वाला है उसमें सिर्फ क्लास ऐड करेंगे, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने बस कॉपी पेस्ट किया है। तो इसमें जाएंगे हम लोग यहाँ पे Ctrl+C करेंगे यहाँ पर और CSS फाइल में जा करके यहाँ पे डॉट और इसके अंदर स्टाइलिंग सेट करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बॉर्डर बॉटम दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड RGB और पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप चले यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट सेम वही चीज़ ऊपर वाले डिव के तरह ही है। तो अब कॉपी करना, कॉपी एंड पेस्ट करना है सिर्फ इसको। तो जाएंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए योर चैनल है, तो इसमें हम लोग जाएंगे कॉपी करना है इसको, यहाँ से कॉपी किया इस वाले डिव को और इसके नीचे, इस डिव के नीचे आकर के पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, योर चैनल लिखना है, योर चैनल। और यहाँ पे जाकर के कोई एक अच्छा सा आइकन ढूंढ लेंगे चैनल के लिए, यहाँ जाएंगे लिखेंगे, ओके ये पेस्ट किए, सेलेक्ट क्यों नहीं है, ओके हाँ चैनल, चैनल ओके चैनल तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखते हैं हम लोग को इसके सूटेबल क्या मिलेगा। देखते हैं एक्टर्स आइकन, ये देखिए रिसेंट एक्टर्स। तो इस जाएंगे यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे और यहाँ जाएंगे हम लोग, इसको इंपोर्ट करा लिया और रिसेंट एक्टर्स आइकन में यहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन आइकन की जगह पे हम लोग रिसेंट एक्टर्स आइकन डालेंगे। तो अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपना यूआई पे, तो आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे यो चैनल दिख रहा है मुझे। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन डाल देता हूँ जल्दी जल्दी और आइकन डिफरेंट होंगे। तो मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि हम लोग का टाइम सेव हो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने क्या किया, मल्टीपल आइकन उठाया है,
जो कि प्लेलिस्ट तक तो मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद योर वीडियोस में मैंने यहाँ पे स्मार्ट डिस्प्ले आउटलाइन आइकन उठाया है वहाँ से मटेरियल यूआई पे। उसके बाद फिर वॉच लेटर में वॉच लेटर आउटलाइन आइकन ऑप्शन मेनू दिख उठाया है। फिर लाइक वीडियो में थंब वाला दिखाया है। उसके बाद फिर योर क्लिप्स में हम लोगों ने कंटेंट कट आइकन। तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब चलो अपने यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यू वाले जो मिडिल वाले पार्ट में योर क्लिप्स है, लाइक आइकन है, लाइक वीडियो है, वॉच लेटर है, योर वीडियोस है। ओके, उसके बाद तो प्लेलिस्ट हिस्ट्री योर चैनल आप लोगों ने देखा ही है। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, ये आप लोग देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। तो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट ऐड करते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे। देखिए तो मिडिल वाला होम साइड नैबार मिडिल वाला पार्ट हो चुका है हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं, बॉटम वाला पार्ट करेंगे क्योंकि इसका स्टाइलिंग सेम है। तो मिडिल वाले पार्ट को तो एक काम करते हैं हम लोग, डिव डॉट सेम स्टाइलिंग डालते हैं जो मिडिल वाले के लिए डाले हैं, क्योंकि सेम स्टाइलिंग से मिडिल वाले डिव का और लास्ट वाले डिव का भी, बस हम लोग को अंदर में उसको अलग अलग कंटेंट डालना है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग जो टाइटल आप लोग देख रहे हैं ना जिसमें कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ लिखा हुआ है, तो वो वाला हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ जाएंगे, एक डिव ऐड करेंगे जिसमें कि हम लोग एक डिव, देखिए मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि अलाइनमेंट सही हो जाए। तो एक और डिव मैंने इसके अंदर डाल दिया है जिसका क्लास नेम दिया है होम अंडरस्कोर साइड नैबर टॉप टाइटल हेडर, जिसमें कि सब्सक्रिप्शन रखा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अभी सेव करने के बाद अब चलो अपने यूआई पे आपको दिखाऊँ। तो ये देखिए इस तरह से हमको शो हो रहा है, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको बोल्ड दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स भी ऐड करते हैं। यहाँ जाएंगे हम लोग और देखिए हो साइड नैबर मिडिल वाला तो हम लोग को ऑलरेडी यूज़ किया हम लोगों ने, तो इसमें स्टाइलिंग सेट करने की जरूरत नहीं है, बट हमको साइड नैबर टॉप ऑप्शन वाले में हमको ज़रूरत पड़ेगा। चलिए तो हम लोग इसमें जाते हैं यहाँ पे और CSS फाइल में इंपोर्ट करते हैं, मतलब स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पे हम लोग साइड नैबर टॉप ऑप्शन हम लोग ने यूज़ किया है सिर्फ। देखिए साइड नैबर टॉप ऑप्शन हम लोगों ने रीयूज़ किया है इस क्लास को, क्योंकि हम लोग को सेम प्रॉपर्टी चाहिए था। तो हम लोग बार बार क्यों नया क्लास बना करके से यूज़ करें, तो हम लोग सेम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक और डिव इसके अंदर मैंने बनाया जिसका साइड नैबर टॉप ऑप्शन टाइटल हेडर, जिसका सब्सक्रिप्शन डाला है, इसमें हम लोग स्टाइलिंग सेट करते हैं। चलिए यहाँ जाएंगे हम लोग CSS फाइल में और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट वेट जो है 600 करेंगे। तो मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अब चलो यूआई पे, तो देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें जल्दी जल्दी, अब जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है कि एक आइकन डालना है, इमेज डालना है, उसके बाद फिर उस चैनल का नाम डालना है। ठीक है, जिसका सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने लिया हुआ है। तो चलिए ये जल्दी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे इसके नीचे, ये वाला डिव के नीचे हम लोग एक और डिवाइड करेंगे। तो इसके नीचे आकर के हम लोग डिव सेम होम साइड नंबर टॉप ऑप्शन, ये इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन हम लोग यूज़ करें बार बार, उसको इसका डिव बना के क्लास नेम डाल देंगे और उसके अंदर हम लोग इमेज डालेंगे। देखिए क्योंकि इमेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इमेज डालेंगे। क्लास नेम हम लोगों ने रखा है होम अंडरस्कोर साइड नंबर IMG लोगो। उसके बाद SRC में आप लोग जाएंगे, किसी भी इमेज को आज तक के कोई भी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आप सर्च मारे आज तक लिखे आज तक, उसके बाद उसका लोगो का लिंक कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आप लोग जाएं यहाँ पे और SRC में आप लोग उसका लिंक पेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आज तक वाले का जो टाइटल है वो वाला यहाँ पे इस तरह से डाल दे। उसके बाद मैं सेव करूँ। देखिए अभी मैंने कहीं भी स्टाइलिंग सेट नहीं किया है लोगो वाले में, और ऑप्शन टाइटल वाला तो सेव हो चुका है क्योंकि हम लोग सेम इसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ ऊपर में, तो देखिए हम लोग सेम टाइटल वाले को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे हम लोग टाइटल जिसमें शो कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपल इसमें कोई स्टाइलिंग सेट करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग को सिंपल से IMG लोगो में जाएंगे, इसमें स्टाइलिंग सेट करेंगे। अभी अगर मैं सेव करके दिखाऊँ आपको तो देखिए इमेज बहुत ख़राब लगेगा। तो अपने UI पे चलूँ तो देखिए ये किस तरह से शो हो रहा है इमेजेस। तो मुझे यहाँ पे इसका इमेजेस में स्टाइलिंग्स अच्छे से करना होगा। तो जाएंगे हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इसका स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, विथ 25 पिक्सल, हाइट 25, बॉर्डर रेडियस 50%। तो मैं इसको सेव करूँ। अब चलो अपने UI पे, तो आप लोग देख सकते हैं आज तक का हम लोग को इस तरह से ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल ऐड कर देते हैं। जाएंगे हम लोग यहाँ पे और इसी तरह से 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसके नीचे जा करके हम लोग यहाँ जाएंगे और इस तरह से अलग अलग कंटेंट के साथ डाल देंगे। देखिए जैसा कि अगर मैं इसको, अब मेरा CSS फाइल वाला काम तो हो चुका है, मैं इसको क्या करता हूँ ना थोड़ा देर के लिए बंद करता हूँ। तो देखिए एक और मैंने ऐड किया है जिसमें कि अलग ललन टॉप वाला डाल दिया लिंक, इमेज लिंक। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइटल दे दिया द ललन टॉप। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और वैसा डिव कॉपी किया है और पेस्ट किया है, बट हम लोगों ने सोर्स में कुछ और डाल दिया, NDTV इंडिया का इमेज डाल दिया और इसमें टाइटल में NDTV इंडिया। तो अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलो अपने UI पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। बट आप लोग देखिए हमारे वेबसाइट पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है, स्क्रॉल बार आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्रॉल बार को हटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे CSS फाइल में
और फिर वहाँ जाके क्या करेंगे कि सी एस एस फाइल में पहले चलते हैं। सी एस एस फाइल में यहाँ गए, क्योंकि देखिए कि इसमें स्क्रॉल लगा हुआ ओवरफ्लो वाई जो है ऑटो, इसमें होम पेज होम एंड होम स्लैश साइड नेबर, तो इसमें जा करके हम लोग इसी में, क्योंकि स्क्रॉल बार इसमें शो हो रहा है, तो हम लोग इसके क्लास नेम में जाके वेबकिट स्क्रॉल बार विथ इक्वल टू 12 पिक्सल सेट कर देंगे। उसके बाद सेव करें। अब हम लोग चले यूआई पे, तो अब अगर हम लोग यूआई पे जाए तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो विथ है वो 12 पिक्सल आ गया, तो अब हम लोग को शो नहीं हो रहा है वो स्क्रॉल बार। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला कर लिया। बट एक चीज़ और इसमें ऐड करना हम लोगों को, कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये पूरा हाइड हो जाना चाहिए और मुझे पूरा पेज शो होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग को जाना पड़ेगा इसके लिए navbar.js में। navbar.js में जाना होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसका पेरेंट कंपोनेंट, देखिए app.js में जाएंगे, क्योंकि इसकी ये पेरेंट कंपोनेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जा करके यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम, यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे। एक सेकेंड, यूज स्टेट, हाँ रिएक्ट से इंपोर्ट करा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे कॉन्स्ट साइड नैवबार, तो साइड नैवबार और सेट साइड नैवबार, ओके सेट साइड नैवबार। उसके बाद फिर हम लोग यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू जो हम लोग देंगे ट्रू देंगे, ओके, क्योंकि हमको इनिशियल में इसको ट्रू दिखाना है, ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। तो साइड नैवबार का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे, अब एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट सेट साइड नैवबार, जिसमें कि हम लोग वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट साइड नैवबार फंक्शन, फंक्शन इस तरह से बना देंगे, क्योंकि सेम नेम नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ जाएंगे सेट साइड नैवबार में हम लोग ये पास करा देंगे वैल्यू, तो वैल्यू, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और नैवबार में हम लोग को ये वाला फंक्शन सेंड कर देना है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे नैवबार में हम लोग को सेट साइड नैवबार फंक्शन में सेम फंक्शन भेज देना है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूंगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन से पैरेंट का स्टेट चेंज करना, तो फंक्शन बना के सेंड करते हैं उस चिल्ड्रन वाले इसमें। तो अभी देखिए पेरेंट हम लोग का हो गया app.js कंपोनेंट, उसके बाद चिल्ड्रन है नैवबार। तो नैवबार से हम लोग कैसे इसका स्टेट चेंज करेंगे पेरेंट का, तो एक फंक्शन बना के, तो हम लोगों ने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को एज अ प्रॉप्स भेजा। अब मैं जाऊंगा नैवबार में, नैवबार में मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ऑन क्लिक ऑफ दिस मीनू बटन। तो मैं ढूंढता हूँ मीनू बटन हम लोग का कहाँ है। देखिए मीनू हैकर हम लोग को ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है मीनू हैकर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे इसके डिप पे ऑन क्लिक एक फंक्शन है कॉल करूंगा, नैव साइड नैवबार, एक सेकेंड, साइड नैवबार फंक, ये फंक बनाया मैंने। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट साइड नैवबार फंक करके, ओके। और मैं जो हम लोग प्रॉप्स ले रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर यहाँ से करेंगे, और जो सेम जो हम लोगों ने एज अ प्रॉप्स पास किया था नेम, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। और फिर यहाँ जाकर के इसके अंदर सेट साइड नैवबार फंक्शन में हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि एक और चीज़ हम लोग को इसमें भेजना होगा कि इसका करंट वैल्यू क्या है साइड नैवबार का, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे साइड नैवबार दोनों का वैल्यू भेज देंगे। तो साइड नैवबार ये भेज दिया हम लोगों ने। अब फिर हम लोग navbar.js में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि नॉट ऑफ साइड नैवबार, साइड नैवबार, ओके। एक सेकेंड, यहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट मतलब कि हम लोग जो प्रॉप्स पास कर रहे हैं उसको यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे साइड नैवबार को इसके अंदर पास कर देंगे, नॉट ऑफ साइड नैवबार। तो अगर साइड नैवबार का वैल्यू ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखियो मैं अगर चलूँ अपने UI पे, सबसे पहले तो UI पे जाने से पहले मैं क्या करूँगा, साइड नैवबार, तो app.js में जाऊँगा मैं, और app.js में यहाँ पे जा करके मुझे क्या करना है कि सिर्फ इसका साइड नैवबार का वैल्यू भेजना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वहाँ पे चेक करेंगे जो हम लोग को चेंज करना था साइड नैवबार के वैल्यू में। तो सिर्फ उस नैवबार को क्लिक करने पे, नैवबार के मेनू आइकन को क्लिक करने पे हमको इसका वैल्यू चेंज करना था, इसीलिए हम लोगों ने इसका फंक्शन बना के इसके अंदर भेजा। बट अब हमको क्या करना है, उस स्टेट को यूज़ करना है, तो अब हम लोग सिर्फ साइड नैवबार को भेजेंगे। तो साइड नैवबार, तो मैं इसको सेव करूँगा, होम पे जाऊँगा। होम पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिसीव करूँगा,
साइड नैप बार को रिसीव कर लिया। अब फिर साइड नैप बार वाले में यहाँ पे जाऊँगा मैं और इसको यहाँ पे सेंड करूँगा। तो इसमें भी एज अ प्रॉप्स वाला पास कर दूंगा। यहाँ जाऊँगा और इसको एज अ प्रॉप्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया। पास करने के बाद साइड नैप बार में जाऊँगा मैं, साइड नैप बार, और इसको गेट करूँगा सेम ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग करके। साइड नैप बार यहाँ पे मैंने ले लिया। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे होम साइड नैप बार में कंडीशन लगा करके क्लास नेम डालना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि होम साइड नैप बार वाला दिखे, मैं यहाँ पे से इसको हटाता हूँ। पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एज अ वेरिएबल लेता हूँ। इसको यहाँ पे किया, इसको यहाँ पे वेरिएबल पास किया और यहाँ पे मैं चेक करूँगा साइड नैप बार। अगर मेरा साइड नैप बार है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लगा के, अगर मैं साइड नैप बार है और ट्रू है तो मुझे ये वाला स्टाइलिंग्स दिखाना है। बट अगर मुझे साइड नैप बार नहीं है तो मुझे यहाँ पे ये वाला करना है। तो मुझे इस पूरे साइड नैप बार वाले का जो क्लास नेम है वो मैं क्या सेट कर दिया हूँ, होम साइड नैप बार हाइड। तो मुझे हाइड करना है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और इसको पहले सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब चलूँ अपने CSS फाइल में। तो यहाँ पे होम साइड नैप बार है, आप लोग देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाऊंगा और यहाँ पे डॉट हाइड वाले में क्या करूँगा, बस डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर दूंगा। तो अब मैं सेव करूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ UI पे। तो UI पे देखिए, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी ये हमारा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो गया। तो ये मुझे अब पूरा पेज दिख रहा है। फिर से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे फिर से शो होने लगा है, ठीक है। ये मुझे फिर से शो हो रहा है। मैं इसको फिर से हाइड कर रहा हूँ तो फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नॉर्मल इंटरव्यू में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग स्टेट तो मतलब हम लोग कोई भी प्रॉप्स को पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भेज सकते हैं, बट चिल्ड्रन से पेरेंट का स्टेट किस तरह से चेंज करना है वो किस तरह से कर सकते हो। हाँ, एक उसका आंसर है बाय मेकिंग ए फंक्शन एंड पासिंग इट एज अ प्रॉप्स इनसाइड द चिल्ड्रन एंड इनसाइड चिल्ड्रन कंपोनेंट वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉप्स विच इज सेंड बाय द पेरेंट कंपोनेंट। तो ये एक उसका बहुत सही आंसर है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग ध्यान से सर्च मार सकते हैं कि किस तरह से हम लोग चिल्ड्रन कंपोनेंट में पेरेंट्स कंपोनेंट का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, एक app.js में जो हम लोग का पेरेंट कंपोनेंट था वहां से हम लोगों ने प्रॉप्स बनाए, मतलब स्टेट बनाए साइड नैप बार का। उसको हम लोगों ने साइड नैप बार वाले कंपोनेंट में फंक्शन भेजा सेट वैल्यू करने का। तो फंक्शन भेजने के बाद तो हम लोग सिर्फ उसको यूज किए हैं साइड नैप बार वाले फंक्शन में। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का हो गया है कंप्लीट, जिसमें कि हम लोगों ने साइड नैप बार वाला कंप्लीट कर लिया। कल के वीडियो में हम लोग दोस्तों ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, सिर्फ UI पार्ट। तो बने रहिए मेरे वीडियो में दोस्तों। अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा जैसे ही मेरा थोड़ा सा और गला ठीक होता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।